ये बेसिकली है, अगेन आपके पास एक पैराबोला है, ध्यान से सुनना, ये उतना आसान नहीं है। तो एक पैराबोला है, लेकिन ये शॉर्टकट बहुत मस्त वाला है। तो y² = 4ax, आपके पास एक पैराबोला है, ठीक है, कोई भी एक पैराबोला ले लो और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लो विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ऐसी कोई एक स्ट्रेट लाइन। तो मान लेते हैं कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये x = a है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ले सकते हो, एनी वन पैराबोला एंड एनी वन स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो आप क्या करो, कोई भी एक पैराबोला ले लो एंड टेक एनी वन स्ट्रेट लाइन, दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो इनके बीच में जो एरिया आएगा ना, ये एरिया, इनके बीच में जो एरिया आएगा, अगर आपको ये एरिया निकालना है ना, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया, तो इस एरिया को, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, तो ध्यान से समझना, ये ग्रीन वाला जो एरिया है, ग्रीन वाला एरिया लिख देता हूं मैं, ठीक है, ग्रीन वाला एरिया विल बी इक्वल टू, ये ग्रीन वाला एरिया विल बी इक्वल टू, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है कि जो भी एरिया आपको निकालना है उस एरिया के अराउंड आप एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। तो इस तरह का एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये सबको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो डेफिनेटली एक रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहा होगा, है ना, ये जो ग्रीन एरिया है उसके अराउंड आप एक रेक्टेंगल, एक डब्बा बना दो, वो जो डब्बे का एरिया है वो निकाल लो। सो जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, लेट्स से ये रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल लो, फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और उसका हमेशा 2/3 कर दो, है ना, हमेशा 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 आपको 2/3 ही करना है, तो आपका ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना, उसका 2/3 होता है ग्रीन वाला एरिया, ऑलवेज, ये शॉर्टकट है और हमेशा वैलिड है, आप इसको बिंदास लगा सकते हो, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, जो जेईई मेन के है वो भी और जो जेईई एडवांस के है वो भी, हर जगह आप इसको लगा सकते हो। तो वंस अगेन, एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला कहीं पे भी हो सकता है, उसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होना चाहिए बस। अगर परपेंडिकुलर टू एक्सिस है तो आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लोगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान होता है, उसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होती है, बचपन से हम निकालते रहे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना एक्चुअली काफी आसान होता है। अगर मैं आपको ग्रीन वाला एरिया डायरेक्टली निकालने के लिए बोलूंगा तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो बहुत सारा कचरा करना पड़ेगा, और इतना सारा कचरा करने के बाद भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में मान लो प्लस माइनस का कुछ मिस्टेक कर दो, आपको जो लिमिट पुट करनी थी उसमें आपने कैलकुलेशन की गलती कर दी, है ना, कभी कभी होता है ना, जैसे -1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है, तो -1 की जगह कुछ +1 हो गया, तो माइनस की गलती होने के चांसेस भी है। लेकिन जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हो तो लेंथ इनटू ब्रेथ में कोई गलती नहीं करता है, ठीक है, बचपन से प्रैक्टिस है वो तो लेंथ इनटू ब्रेथ आराम से निकाल सकते हो, उसका 2/3 कर देना तो ये पैराबोला के अंदर वाला एरिया आ जाता है, दैट्स इट, हमेशा आपको 2/3 करना है, यही शॉर्टकट है, समझ गए? यस, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, कोई इंटीग्रेशन और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एरिया अंडर द कर्व में अगर आपने इंटीग्रेट करके एरिया निकाला तो फिर आपने ढंग से नहीं पढ़ा ठीक है, अगर एरिया अंडर द कर्व में इंटीग्रेट करके, हाँ मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें ऑब्वियसली आपको निकालना पड़ेगा, बट जो क्वेश्चन में शॉर्टकट लगा सकते हैं वो तो लगाना चाहिए ना। अब जिन क्वेश्चन में शॉर्टकट लग रहा है उसमें भी आप प्रॉपर मेथड से कर रहे हो तो फिर आप स्मार्ट नहीं हो। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो शॉर्टकट से नहीं होंगे, जिसमें आपको प्रॉपर मेथड लगाना ही पड़ेगा, तो फिर तो यार सब लगा रहे तो आपको भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जब सब नहीं लगा रहे तब आपने लगा दिया, तभी तो आप आगे निकलोगे। अरे समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो शॉर्टकट जहां पे लग सकता है तो हम 100% लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? जल्दी आंसर आता है और करेक्ट आंसर भी आता है, ठीक है। तो हमेशा मतलब जब लग रहा है तो लगा दिया करो आप, ठीक है, शर्माया मत करो हाँ, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है और इसका पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, है ना, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, और वैसे भी अगर आप इसको देखोगे फैक्टराइज करके तो x आ जाएगा कॉमन, तो 2 - x आ रहा है, तो x = 0 पे y का वैल्यू कितना? x = 0 पे y का वैल्यू 0 और x = 2 पे भी y का वैल्यू 0। तो बेसिकली ये ग्राफ कैसा बनेगा? इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा, पैराबोला डाउनवर्ड, इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। x = 0 पे y का वैल्यू 0 है और x = 2 पे इस वाले पॉइंट पे भी y का वैल्यू, तो ये 2,0 समझ गए, ये 0,0 ये 2,0 पैराबोला डाउनवर्ड आपका बनेगा। और दूसरी जो लाइन है ये है y = -3, y = -3, तो ये स्ट्रेट लाइन कहां पे बनेगी? ये स्ट्रेट लाइन नीचे बनेगी इधर, y = -3, समझ गया, दिस इज y = -3, ठीक है, y = -3 इज अ स्ट्रेट लाइन जो नीचे बन जाएगी। आपको निकालना है इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो, ठीक है, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एरिया है वो एरिया आपको कैलकुलेट करना है। सो अगेन ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला की एक्सिस ऐसे आएगी ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं क्या? यहां पे हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, एक पैराबोला है, पैराबोला की एक्सिस ये है और एक्सिस के परपेंडिकुलर ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपको निकालना पड़ेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने कितने, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना काफी आसान है, दोनों को आप सॉल्व करोगे ना, ये ऊपर वाला कर्व नीचे वाला कर्व, तो सीधा सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए तो फिर ये जो रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल में ड्रॉ कर देता हूं बेसिकली, तो रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल देना और फिर उसको 2/3 कर देंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल विल बी समथिंग लाइक दिस, ये मान लो ABCD, ये जो रेक्टेंगल है ये है ABCD, तो रेक्टेंगल ABCD का एरिया आप निकाल लो और उसका 2/3 कर दो तो यू विल गेट द आंसर। तो ये A और D जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कर लो ना, y का वैल्यू है 2x - x² और यहाँ पे y का वैल्यू है -3, इक्वेट कर दिया, तो बेसिकली x² - 2x - 3 = 0, तो x - 3 और x + 1 = 0, तो x का वैल्यू आ रहा है -1 और 3, तो x का वैल्यू आ रहा है -1, तो यहाँ पे x का वैल्यू -1 है और यहाँ पे x का वैल्यू 3 है,
ठीक है, ये -1 ये 3, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ हो गई 4, क्योंकि -1 से स्टार्ट करके आप 3 तक जा रहे हो, तो ये जो टोटल लेंथ है दैट इज 4। और ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा, पैराबोला का वर्टेक्स आएगा x = 1 पे, सिमेट्री आप देख लो, या इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2 - 2x = 0, तो dy/dx का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा ना, ये बेसिकली स्लोप इक्वल टू 0 करके, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि भाई सेंटर में आएगा, ये 0 है ये 2 है, तो 0 और 2 के बीच में ही वर्टेक्स आएगा एकदम एग्जैक्ट बीच में, तो x = 1 पे आएगा। और जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज द कर्व, इसमें आप x = 1 पुट करो, x = 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी 1 आएगा ना, मतलब ये जो पॉइंट है ये 1,1 है, ये दिख गया सबको। ये जो वर्टेक्स है पैराबोला का वर्टेक्स तो आपको बचपन से आता है, क्वाड्रेटिक में कैसे निकालता है वर्टेक्स वो सबको पता है, निकाल लोगे 1,1। तो बेसिकली इसकी हाइट कितनी है, ये जो है ये y = -3 है, तो -3 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है ना, ये y = -3 ये y = 1, तो -3 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है, तो ये हाइट कितनी है, दिस हाइट इज आल्सो 4। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, रेक्टेंगल का एरिया आ गया 4 × 4 है ना, तो 4 × 4 मतलब 16, और 16 का 2/3 कर दो, तो दैट विल बी 32/3। तो सिंपल आपको जो भी मेहनत करनी है उसमें इंटीग्रेशन और ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा क्या करो, आप सीधा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकाल के 2/3 कर दिया करो, रेक्टेंगल का एरिया निकालना काफी आसान होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया था 2020 में, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2020 जेईई मेन 6 सितंबर जो शिफ्ट था उसमें ये क्वेश्चन है, तो इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे एक हमारे पास है y = x² - 1, तो मतलब बेसिकली y = x² का जो ग्राफ है उसको नीचे शिफ्ट करेंगे ना, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, समझ रहे हो, y = x² - 1, तो x² का जो ग्राफ है उसको नीचे शिफ्ट करेंगे, और ये है 1 - x², तो -x² का जो ग्राफ है उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो -x², तो यहीं से पास करेगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये चमका, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 - x², है ना, एक आएगा पैराबोला अपवर्ड और एक आएगा पैराबोला डाउनवर्ड, इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो अपने को निकालना है। तो ऑब्वियसली ये दोनों जो पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गए भाई, ये दोनों पॉइंट है जहां पे y का वैल्यू 0 होगा, तो y का वैल्यू 0 कहां पे होगा, +-1, तो ये पॉइंट है -1,0 और ये पॉइंट है 1,0, समझ गए, -1,0 और 1,0 बीच का जो एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वाला एरिया निकाल के डबल कर दो क्योंकि कंप्लीट सिमेट्री है, तो केवल आप ऊपर वाला एरिया निकाल लो, और ऊपर वाला एरिया भी आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये वाला पॉइंट कितना है, ये अगर आप जैसे ये जो कर्व है उसमें x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 1 आएगा ना, तो ये 0,1 है, एक रेक्टेंगल बना लो आप सिंपल। तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो इस तरह का बनेगा, दिस इज द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो ये है 2 और ये है 1, तो 2 × 1 आएगा, और इसका 2/3 कर दो, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डबल करना आपको, क्योंकि ऊपर जितना पैराबोला का एरिया नीचे भी उतना ही एरिया है, तो अल्टीमेटली 8/3 आ गया, बस खत्म। तो कुछ भी इंटीग्रेशन और ये सब कचरा करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ती है, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। अरे चमका कि नहीं, है ना, आप सिंपल क्या करो, रेक्टेंगल ड्रॉ करके 2/3 कर दो, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया 2/3 करोगे तो ये एरिया आएगा, ये ऊपर वाला ब्लू। अब ऊपर वाला ब्लू निकाल लिया तो नीचे वाला ब्लू भी तो है, तो डबल करना पड़ेगा ना, तो डबल कर दिया हमने, तो 8/3, यस, चमक गया होगा।